जमाबंदी पढ़नी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी और उर्दू के, वो हमने कभी पहले सुने नहीं होते। तो हम जब जमाबंदी पढ़ने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, मेरे समझ में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे किसी एरिया की जमाबंदी कैसे बनती है। पहले उसको आसान भाषा में बनाएंगे और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे बनती है वैसे बनाएंगे। मान लो ये 5 अलग अलग खेत हैं, जिसमें से 3 राम का नाम पे हैं और 2 श्याम के नाम पे हैं। राम और श्याम आपस में भाई हैं। हर एक खेत का साइज़ 4 एकड़ यानी 32 कनाल है। राम ने अपने खेत में ट्यूबवेल लगा रखे हैं और श्याम के खेत में सिंचाई नहर के पानी से होती है। तो इसकी जमाबंदी कैसे तैयार करेंगे, पहले आसान भाषा में देखते हैं। हरियाणा में जमाबंदी के अंदर 12 कॉलम होते हैं और उसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो 12 में से जो 8 कॉलम है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, 4 इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए एक बार मैंने 8 कॉलम लिए हैं। सबसे ऊपर आता है गांव का नाम, ज़िला और तहसील। तो एक बार एग्ज़ाम्पल के लिए गांव, ज़िला, तहसील ले लेते हैं। फिर एक चीज़ है हदबस्त नंबर। हदबस्त नंबर क्या होता है कि हर एक गांव को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। अगर ज़िले में 50 गांव हैं तो हर एक गांव को 1 से लेकर 50 तक एक नंबर असाइन किया जाएगा। नंबर असाइन इसलिए करते हैं कि मान लो कल को नाम की वजह से कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो नंबर से क्लियर हो जाए। उसके बाद सबसे राइट में साल लिखा हुआ होता है। जमाबंदी जो है वो 5 साल में एक बार बनती है। तो अगर यहाँ पे 2025-2026 लिखा हुआ है तो इससे पहले वाली जो जमाबंदी है वो 2020-2021 में बनी होगी, और जो आगे वाली जमाबंदी है वो 2030-2031 में बनेगी। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 4 जिसमें लिखा है ओनर नेम विद एड्रेस, तो उसमें ओनर के नाम लिखेंगे। तो राम के नाम पे 5 में से 3 खेत हैं, तो राम का पूरा नाम लिखेंगे विद फादर नेम। राम सन ऑफ गोपाल, रेजिडेंट ऑफ रामपुर, 3/5 पार्ट। और उसके बाद शाम के पास 2 खेत हैं 5 में से, तो नीचे लिखेंगे श्याम सन ऑफ गोपाल, रेजिडेंट ऑफ रामपुर, 2/5 पार्ट। कल्टीवेटर नेम विद एड्रेस, कि ये जो खेत हैं इसमें फसलें कौन उगा रहा है। तो एक बार के लिए यही मान लेते हैं कि जो ओनर है वो खुद ही फसलें उगा रहे हैं, यानी राम और श्याम अपने खेतों में खुद ही फसलें उगा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ कल्टीवेटेड। फिर कॉलम नंबर 6 में है फील्ड नंबर, यानी खेत का नंबर। एक बार हम इन खेत को एक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे रेजिडेंशियल इलाकों में, शहरों में हर एक प्लॉट को एक नंबर असाइन करते हैं जो कि प्लॉट नंबर होता है, तो वैसे ही एग्रीकल्चर लैंड में हर एक खेत को एक नंबर असाइन करते हैं जो कभी चेंज नहीं होता। यानी जमाबंदी जब हर एक 5 साल बाद अपडेट होती है तो जो खेत का नंबर है, फील्ड नंबर, वो कभी चेंज नहीं होता। तो एक बार के लिए हम इनको 1 से लेकर 5 तक नंबर असाइन कर देते हैं। तो जो फील्ड नंबर है हम यहाँ पे भरेंगे 1 से लेकर 5। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड यानी टोटल खेत कितने हुए, 5। और टोटल एरिया, हर एक खेत का एरिया है 4 एकड़ यानी 32 कनाल। तो टोटल एरिया हुआ 160 कनाल, जिसमें से
12 एकड़ जो है उसमें ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। तो हम यहाँ पे एरिया कनाल में लिखेंगे, तो टोटल एरिया हम लिखेंगे 96 कनाल ट्यूबवेल। और 64 कनाल कैनाल यानी कि नहर से सिंचाई होती है। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 160 कनाल। अगला कॉलम है हर एक फील्ड का एरिया कितना है और कौन से फील्ड में किससे सिंचाई होती है। तो हर एक फील्ड यानी हर एक खेत का एरिया 4 एकड़ है। तो सबके आगे लिखेंगे 32 कनाल। और इसमें पहले 3 जो खेत हैं उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो सबके आगे लिखेंगे 32 कनाल और ट्यूबवेल। और जो बाकी के 2 खेत हैं उसमें नहर से सिंचाई होती है, तो 4 और 5 के आगे लिखेंगे 32 कनाल 32 के कैनाल। और यहाँ भी टोटल एरिया 32 इंटू 5 यानी 160 कनाल, 96 कनाल ट्यूबवेल और 64 कनाल कैनाल। तो ये जो दोनों कॉलम है इसमें जो लास्ट में एरिया है वो मैच करना चाहिए। तो अभी तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसलिए ये मैच कर रहा है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ फील्ड्स बहुत ज़्यादा होती है तो सारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, इसके लिए बिल्कुल एंड में दोनों में एरिया मैच करना इम्पोर्टेंट होता है। फिर आखिरी कॉलम है रिमार्क्स। इसमें हम क्या लिखते हैं कि अगर राम या श्याम ने किसी बैंक से लोन लिया है, कोई केसीसी की लिमिट ली है, तो वो हम यहाँ लास्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके अलावा जमाबंदी जो है वो 5 साल बाद तैयार होती है। अब इन 5 सालों में अगर राम या श्याम ने अपनी ज़मीन बेच दी या किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसकी जो एंट्री है वो भी यहाँ लास्ट कॉलम में लिखी जाएगी। जो ओनर का नाम है वो अगली जमाबंदी के अंदर अपडेट होगा। मान लो राम ने 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है HDFC बैंक से, तो बिल्कुल आखिरी कॉलम में हम लिखेंगे राम के फील्ड नंबर 1, 2, 3 HDFC के पास मॉर्टगेज है 30 लाख रुपए के लिए। अब आते हैं कॉलम नंबर 3 पे जो है लोकेलिटी। जैसे रेजिडेंशियल इलाकों में हम मोहल्ले होते हैं कि ये मोहल्ला बस स्टैंड के उस पार है या ये अग्रवाल कॉलोनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारे अग्रवाल ही रहते हैं, पर बस उसका नाम पड़ा हुआ है अग्रवाल कॉलोनी। तो वैसे ही खेतों में भी इस तरीके का कंसेप्ट होता है लोकेलिटी का। तो ऐसा बोल देते हैं कि ये सारे खेत हैं वो नहर पार है। जो पर्टिकुलर खेत है उसको लोकेट करने में आसानी हो, इसके लिए लोकेलिटी लिखते हैं। तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं नहर पार। उसके बाद आता है कॉलम नंबर 1 खेवट नंबर यानी ओनर सेट नंबर। राम और श्याम जो हैं दोनों भाई हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो हम ये दोनों जो ओनर है इनके सेट को एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो एक बार हम इसको 1 नंबर असाइन कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं नंबर 1। और कल्टीवेशन भी ये खुद ही करते हैं, तो ये दोनों जो कल्टीवेटर हैं इसके सेट को भी हम एक बार नंबर असाइन कर देते हैं 1। ये कंसेप्ट जो
खेवट और खतौनी यानी ओनर सेट और कल्टीवेटर सेट का कंसेप्ट है, थोड़ा आगे जाके और क्लियर हो जाएगा अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये हमारी जमाबंदी बिल्कुल एक सिंपल एग्ज़ाम्पल की तैयार हो गई है। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये बहुत सिंपल है, तो थोड़ा इसको चेंज करते हैं ताकि ये जो रियल जमाबंदी है उसके जैसा कुछ लगे। मान लो अब 20 साल बाद राम और श्याम ने अपने जो खेत हैं वो अपने बच्चों के बीच में बांट दिए। तो राम के नाम पर 3 खेत थे, अपने एक खेत के उसने 2 टुकड़े कर दिए, टोटल 6 खेत हो गए। अब 6 में से 4 उसने लव के नाम कर दिए और 2 कुश के नाम कर दिए। ऐसे ही श्याम के 2 खेत थे, उसके उसने 4 हिस्से कर दिए, 2 सीता के नाम कर दिए, 2 गीता के नाम कर दिए। तो पहले एक खेत का एरिया 4 एकड़ था, तो अब उसका आधा 2 एकड़ हो गया। तो अब ये जमाबंदी में कैसे अपडेट होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 4, लव सन ऑफ राम 4/6 पार्ट, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 2/3। तो जमाबंदी में जो है वो बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन लिखा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3 पार्ट। और कुश सन ऑफ राम 2/6 यानी 1/3 पार्ट। अब पिछले एग्जाम्पल में जो फील्ड्स के नंबर थे वो 1 से लेकर 5 तक थे। अब जो नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं वो 10 हो गए हैं, तो जो हर एक फील्ड का एक यूनिक नंबर था वो भी चेंज होगा। तो पहले ये दोनों फील्ड एक नंबर में थे, तो अब यहाँ पर इसके 2 हिस्से हो गए हैं, तो इसका नंबर भी 1/1 और 1/2, तो ऐसे सबका नंबर चेंज होगा। अब मान लो लव ने अपने 4 में से 2 खेत जो हैं वो किसी सोहन नाम के बंदे को दे रखे हैं ठेके पे फसलें उगाने के लिए, और अब ये मानो कि ये जो 3 नंबर वाले खेत हैं, 3/1 और 3/2, ये सोहन के पास है। तो अब इसकी एंट्री जमाबंदी में कैसे होगी वो देखते हैं। तो लव और कुश के पास जो 6 खेत हैं उसमें से 4 खेतों में वो खुद फसलें उगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ कल्टीवेटेड। और क्योंकि 2 खेत लव ने सोहन को दे रखे हैं ठेके पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कल्टीवेशन में सोहन सन ऑफ मोहन रेजिडेंट ऑफ रामपुर। ओनर लव और कुश है, इसलिए ओनर के नाम पे लव और कुश ही आएगा, लेकिन कल्टीवेटर में उन्होंने जिसको ठेके पे दे रखा है तो उसका नाम भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगला कॉलम जो है फील्ड नंबर, तो लव और कुश के बाद 1 नंबर और 2 नंबर फील्ड है, तो उसकी एंट्री पहले यहाँ करेंगे। एक बटा में 1 और 2, वैसे ही 2 बटा में 1 और 2। जो 1 नंबर फील्ड है उसके आगे ये 1 और 2 सब पार्ट है, वैसे ही 2 नंबर फील्ड है उसके आगे 1 और 2 ये सब पार्ट है। तो जो मेन खसरा है वो ऊपर लिखते हैं और उसके बाद जो सब पार्ट है उसके वो नीचे लिखते हैं। उसके बाद सोहन के पास 3 नंबर के 2 फील्ड हैं, तो सोहन के आगे लिखेंगे यहाँ पे 3 बटा में 1 और 2।
तो टोटल फील्ड कितने हो गए अब 6, और टोटल एरिया तो वही रहेगा, हर एक खेत 2 एकड़ का है, तो 6 खेत हैं तो ये 12 एकड़ के हो गए। 12 एकड़ यानी 96 कनाल। अगले कॉलम में हर एक खेत का क्या एरिया है और उसमें सिंचाई किससे होती है। तो हर एक खेत 16 कनाल का है और सब में जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल से होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 के आगे 16 कनाल ट्यूबवेल, 16 कनाल ट्यूबवेल, ऐसे ही सब के आगे तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पे कितने हो गए 6, और टोटल एरिया जो कि मैच करेगा इस कॉलम के साथ 96 कनाल इरिगेटेड विथ ट्यूबवेल। अब उसके बाद लोकेलिटी एक बार वही लिख देते हैं, नहर पार। अब आता है ओनर सेट नंबर। तो लव और कुश को एक सेट बना देते हैं और इनको एक नंबर असाइन कर देते हैं। अब लव और कुश कल्टीवेट भी करते हैं अपनी लैंड, तो कल्टीवेटर सेट भी इनको एक मान लेते हैं और इनको एक नंबर असाइन कर देते हैं, नंबर 1। अब सोहन भी एक अपने आप में अलग कल्टीवेटर है, तो इसको भी एक नंबर अलग असाइन करेंगे। इस बार इसको नंबर 2 असाइन कर देते हैं। उसके बाद सीता और गीता के पास 2-2 खेत हैं, तो उनकी एंट्री करेंगे कॉलम नंबर 4 में। यहाँ सीता कोमा गीता डॉटर ऑफ श्याम, हाफ पार्ट ईच। दोनों अपनी ज़मीन पे खुद कल्टीवेशन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेल्फ कल्टीवेटेड। उसके बाद फील्ड नंबर। अब जो इनके पास खेत हैं वो 4 नंबर और 5 नंबर जो ओरिजिनल खेत थे उनके पार्ट्स हैं, तो आगे यहाँ फील्ड नंबर में लिखेंगे 4/1 और 2, 5/1 और 2, और आगे उनका एरिया 16 कनाल, और क्योंकि इसमें सिंचाई नहर से होती थी तो यह आगे लिखेंगे कैनाल, 16 कनाल कैनाल। तो सबके आगे हर एक खेत का साइज़ लिख दिया और उसमें सिंचाई किससे होती है वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फील्ड 4 है, टोटल एरिया 64 कनाल, और यहाँ पर भी जो टोटल एरिया है वो आएगा 64 कनाल, और सब में सिंचाई नहर से होती है तो नीचे कैनाल लिख देंगे। अब सीता और गीता है, ये एक अलग फैमिली अगर हम कंसीडर करें तो इनके सेट को एक अलग नंबर दे सकते हैं, नंबर 2। नंबर 1 पे जो राम के बच्चे थे उनको रखा हुआ है, तो इसके सेट को नंबर 2 असाइन कर दिया। तो कल्टीवेशन ये खुद कर रहे हैं तो कल्टीवेशन का सेट भी इनको एक मान सकते हैं, तो
अब इनके सेट को हम नंबर 2 असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने सोहन को असाइन किया हुआ है। तो अगला हम यहाँ पे नंबर 3 असाइन कर देंगे इनको कल्टीवेशन सेट पे। अब रियल जमाबंदी पढ़ते कैसे हैं एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 4 विवरण सहित मालिक नाम यानी ओनर नेम विद डिस्क्रिप्शन। तो सबसे ऊपर है साधुराम परमानंद पुत्रान जगराम पुत्र शेर सिंह, यानी ओनर के नाम के साथ उसके पिता का नाम और उसके दादा का नाम लिखा जाता है ताकि एक गांव में एक ही नाम से अगर कई बंदे हों तो नाम के कारण कन्फ्यूजन ना हो। अब उसके बाद आगे लिखा है हर 2 सम भाग, फिर 1/2 भाग। तो 1/2 का मतलब है जितनी ज़मीन इस जमाबंदी के अंदर है उसकी आधी ज़मीन इन दोनों बंदों के पास है। फिर आगे है वासी। तो हम पहले लिख रहे थे रेजिडेंट ऑफ रामपुर, तो रेजिडेंट को यहाँ वासी लिखा जाता है और वासी के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये इसी गांव का रहने वाला है। उसके बाद अगला ओनर श्रीमती नारायण देवी विधवा महेंद्र सिंह पुत्र जगराम। ये अगली ओनर, इसके पास 1/24 भाग यानी जितनी ज़मीन इस जमाबंदी के अंदर है उसका 1/24 भाग इसके पास है। वासी यानी इसी गांव की रहने वाली है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार कुलदीप प्रदीप संदीप पुत्रान अभेराम पुत्र जगराम। 1/4 भाग यानी जितनी ज़मीन इस जमाबंदी के अंदर है उसकी 1/4 ज़मीन इन चारों भाइयों के पास है। फिर सुभाष चंद्र खुशीराम पवन कुमार पुत्रान महेंद्र सिंह पुत्र जगराम। 5/24 भाग जितनी ज़मीन इस जमाबंदी के अंदर है उसका 5/24 भाग इन तीनों भाइयों के पास है। अब अगर हमें ये निकालना हो कि साधु राम के पास कितनी ज़मीन है, तो साधु राम और परमानंद के पास 1/2 भाग है और उसमें भी हर 2 सम भाग, यानी ये जो ज़मीन है वो इन दोनों के बीच इक्वल है। तो साधु राम की अगर ज़मीन निकालनी हो कितनी है तो 1/2 × 1/2 1/4, यानी जितनी ज़मीन की ये जमाबंदी है उसकी 1/4 ज़मीन साधु राम के नाम पे है। अब अगर कुलदीप के नाम पे ज़मीन निकालनी हो कितनी है तो सुरेंद्र कुलदीप प्रदीप संदीप, इन चारों के नाम 1/4 पार्ट है इस पूरी ज़मीन का और हर 4 सम भाग यानी ये जो 1/4 पार्ट है ये इन चारों के बीच में इक्वली डिवाइडेड है। तो कुलदीप के नाम पे इसका 1/4 यानी कुलदीप के नाम पे जितनी ज़मीन इस जमाबंदी के अंदर है उसका 1/16 पार्ट कुलदीप के नाम पर है। अब अगला कॉलम देखते हैं। अगले कॉलम में लिखा है विवरण सहित काश्तकार। हमने अपने एग्जाम्पल में पहले लिखा था कल्टीवेटर, नेम ऑफ कल्टीवेटर अलॉन्ग विद एड्रेस, तो वही चीज़ है ये। अब सबसे ऊपर लिखा है खुद काश्त, यानी जिनकी ये ज़मीन है ये खुद अपनी ज़मीन में फसलें उगा रहे हैं। और आगे है मकबूजा मालकान। अब ये एक उर्दू का टर्म है जिसका मतलब है कि ये ज़मीन पर इन्हीं का कब्ज़ा है, यानी जो इसके ज़मीन के मालिक हैं उन्हीं का इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा है। अब ये जो सारे ओनर है इसके एक सेट को एक नंबर दे रखा है यहाँ पे 9 नंबर, मतलब इससे पिछले वाले जो जमाबंदी होगी उसमें एक पूरा सेट होगा उसको 8 नंबर दिया होगा, ऐसे करके 9th नंबर पे ये ओनर्स का सेट आया है। और नीचे भी 9 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इससे पिछले वाली जो जमाबंदी होगी 2017 और 18 उसके अंदर भी जो ये ओनर्स थे इस ज़मीन के उसके सेट का नंबर 9 था।
अब आगे खतौनी नंबर यानी कि कल्टीवेटर सेट नंबर, ये भी 9 है। यानी इससे पिछले वाली जितनी भी खेवट या ओनर सेट नंबर था, तो जो ओनर का सेट नंबर था वही कल्टीवेटर का सेट नंबर था। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 8 नंबर तक जो ओनर सेट नंबर है वही कल्टीवेटर सेट नंबर है। यानी कि जो लोगों की ज़मीन है वो खुद अपनी ज़मीन पर फसलें उगा रहे हैं। उसके बाद है नाम तरफ या पट्टी, तो इसमें लिखा है नथु राम। यानी पुराने ज़माने में वो ज़मीन कभी नथु राम की हुआ करती होगी, तो गांव में अभी तक वही चला आ रहा है कि ये ज़मीन किस तरफ है, तो नथु राम की ज़मीन की तरफ है। तो बस ये एक उस ज़मीन का एड्रेस को लोकेट करने में आसानी हो उसके लिए जो उस गांव में बोला जाता है कि ये ज़मीन किस तरफ है, तो नथु राम की ज़मीन की तरफ है, वो लिखा हुआ है। अब अगर हम इसी कॉलम में थोड़ा नीचे चलें, कल्टीवेटर वाले कॉलम में, तो यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है, राजपाल पुत्र साधु सिंह पुत्र, आगे ब्लैंक है, वासी दे। यानी कुछ हिस्सा जो ऊपर ओनर लिखे हुए हैं उनकी ज़मीन का, उसके ऊपर राजपाल खेती करता है। तो ये एक अलग कल्टीवेटर का सेट है, इसलिए इसको नंबर दे दिया 10। तो इस खेवट में यानी कि ओनर के सेट नंबर में 9 नंबर की खेवट में खतौनी नंबर 9 भी आ गया, और क्योंकि इन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा किसी और को दे रखा है तो आगे 10 नंबर भी आ गया। तो जो अगली खेवट होगी 10 नंबर, उसमें जो पहला खतौनी नंबर आएगा वो आएगा 11, क्योंकि 10 नंबर तो 9 नंबर खेवट के अंदर ही आ गया। अगला कॉलम है खसरा नंबर या मुरब्बे या किले का नंबर, जो हमने लिखा था फील्ड का नंबर अपने एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 2 नंबर खसरा। अगर इसको आप देखेंगे तो 2 15/2/1 पहला। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो खेत हुआ करता था उसका नंबर 2 था। उसके बाद उसके 15 पार्ट किए तो जो 15वां पार्ट है वो आया। अब जो 15वां पार्ट था उसके भी आगे 2 पार्ट कर दिए, तो जो दूसरा पार्ट है वो आया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसके भी आगे पार्ट कर दिए, जो पहला पार्ट है वो ये आया। और ये इसके बाद जो 15वें पार्ट का दूसरा पार्ट था उसका दूसरा पार्ट आया। तो ये जो खसरा नंबर लिखे हुए हैं 2, ये बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में खेत हुआ करता था जिसका खसरा नंबर 2 था। उसके बाद आगे उसके पार्ट किए, तो जैसे जैसे पार्ट किए वो खसरा नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे सारे फील्ड्स के नंबर लिखे थे, वैसे ये सब के फील्ड्स के नंबर लिखे हुए हैं, और ये आगे उन सब फील्ड्स के एरिया लिखे हुए हैं, और उस फील्ड के अंदर सिंचाई किससे होती है, कुएं से होती है या नहर से होती है। 0-12 का मतलब है 0 कनाल 12 मरला। 8-0 का मतलब है 8 कनाल 0 मरला। तो अब जैसे नीचे आएंगे तो एक यहाँ लिखा होगा गैर मुमकिन आवाज़। गैर मुमकिन का मतलब है ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, और 0 कनाल 5 मरला गैर मुमकिन आवाज़ का मतलब है कि 5 मरले के अंदर एक घर है, आवास यानी घर। अब उसके बाद हमने लिखा था अपने एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ़ फील्ड्स, तो ये जमाबंदी के अंदर उसको लिखते हैं कित्ते। कित्ते 52, यानी कि ऊपर जो ये खसरे नंबर लिखे हुए हैं सारे, इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 52 आएंगे, यानी 52 फील्ड्स हैं इसमें, जिनका फील्ड का एरिया है वो है 351 कनाल 17 मरले, और ये सारे के सारी नहर से सिंचाई होती है। और यहाँ पर आ रहा है 353 कनाल 4 मरला। इसमें जो ये 1 कनाल 7 मरला है ये गैर मुमकिन एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आगे खतौनी नंबर 10 में है
वो बंदा जिसकी ज़मीन नहीं है पर वो उस पे फसलें उगाता है, तो वो कौन से खेत में फसलें उगा रहा है उसके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं 77/3/2 और 77/8। कितने दो यानी इसके पास 2 खेत हैं, कितना एरिया है वो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। 15 कनाल 13 मरला यहाँ एरिया मैच कर रहा है। तो 54 में से 52 तो ऐसे खेत थे जो कि ओनर खुद कल्टीवेट कर रहे हैं और 2 ऐसे हैं जो कि ओनर के अलावा कोई दूसरा बंदा कल्टीवेट कर रहा है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर टोटल एरिया लिखा हुआ है 367 कनाल 10 मरला और इधर एरिया टोटल गैर मुमकिन को मिला के जो कि 1 कनाल 7 मरला है यहाँ पर आ गया। अब आगे कॉलम नंबर 12 में एक एंट्री देखते हैं। अब इसमें लिखा है रपट नंबर 323 22 मई 2020 के अनुसार संदीप पुत्र अभयराम का खेवट नंबर 9 का ये खसरे नंबर संदीप जो है वो ये है। अब संदीप के पास कितनी ज़मीन है, तो सुरेंद्र, कुलदीप, प्रदीप, संदीप इन चारों के पास 1/4 भाग है। 1/4 भाग किसका, जो ये पूरी ज़मीन थी 353 कनाल उसका। तो इन चारों भाइयों के पास 1/4 ज़मीन है, तो संदीप के पास इसकी 1/4 यानी 1/16 पार्ट है इस पूरी ज़मीन का। तो ये जो खसरे नंबर हैं जो कि यहाँ लिखे हैं, तो संदीप ने अपनी जो ज़मीन है 1/16 पार्ट वो 4,10,000 रुपये के लोन के बदले सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक दरियापुर के पास रखी हुई है। तो इसकी एंट्री कॉलम नंबर 12 में की जाती है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 खेवट नंबर यानी ओनर का सेट नंबर। तो ये जो पूरा एक ओनर था इसको हमने एक सेट मान के इसको एक नंबर दे दिया था 9 नंबर, और नीचे लिखा हुआ है 9, तो इसका मतलब है पुरानी जमाबंदी में भी इसका नंबर 9 था। खतौनी नंबर ये कल्टीवेटर का सेट नंबर। तीसरे नंबर पर नाम तरफ या पट्टी की कौन सी लोकेलिटी में ज़मीन है उसको लोकेट आसानी से कर सकें उसके लिए। चौथे कॉलम में ओनर का नाम, 5वें कॉलम में कल्टीवेटर का नाम, 7वें कॉलम में खसरा नंबर यानी खेत का नंबर, 8वें कॉलम में किस किस खेत का कितना एरिया है वो लिखा हुआ है और उस खेत में सिंचाई किससे होती है वो लिखा हुआ है। और उसके बाद कॉलम नंबर 12 जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि क्या इस बंदे ने बैंक से लोन ले रखा है या जो कोई ओनर है उसने अपनी ज़मीन सेल की है या किसी को ट्रांसफ़र की है। तो इसकी एंट्री कॉलम नंबर 12 में होती है।